तो 10-10 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करो, तो ये शॉर्ट में 10-15 मिनट में क्वेश्चन कर लो स्पीड राउंड में। कॉन्सेप्ट याद करिएगा कि ऑफ द के बाद जो नाउन होता है ना, ये होता है प्लूरल। ठीक है, कहते हैं ना, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ क्या चीज, कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। तो आप जितने बच्चे भी क्लास कर रहे हो, ठीक है, इसको शेयर करना है उनके लिए जो बच्चे इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं। अभी चैनल जस्ट स्टार्ट हुआ है आप सबके लिए, ताकि सीजीएल के लिए स्पॉटिंग एरर बेसिक से हम लोग करने का प्रयास करें। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था कहां तक, 20 तक। तो 10-10 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करो, तो ये शॉर्ट में 10-15 मिनट में क्वेश्चन कर लो स्पीड राउंड में। मैं जो भी करा रहा हूं PYQ करा रहा हूं, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपसे बनना शुरू हो जाए, है ना, आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर पाओ तो कैसे करोगे भाई, तो ये खास ध्यान रखना आप सबको कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या होगा उस पर फोकस करना है। जैसे मान लो कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, अब आपको बताया था कि वन ऑफ द, एक कॉन्सेप्ट याद करिएगा कि ऑफ द के बाद जो नाउन होता है ना, ये होता है प्लूरल। ठीक है, ऑफ द का नाउन क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब जो होता है वो होता है सिंगुलर। एक कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन अगर हु विच दैट सेंटेंस में आ जाए, देखो वन ऑफ द प्लेयर्स तो नाउन हो गया प्लूरल, अगर डायरेक्ट वर्ब आता तो हैव यहाँ पे होता, लेकिन अब हु का पड़ोसी कौन है, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के अनुसार यहाँ पे हैज नहीं हैव होगा। ठीक है, हैज नहीं हैव होगा, तो यहाँ पे कामली वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज नहीं हैव का प्रयोग होना जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको करते। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। अब जब बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। अब देखो क्या होता है कि ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अब देखो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जहां कहीं भी आता है वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर, तो यहाँ पे ब्रिंग वर्ड जो है ये ब्रिंग हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, तो ईच दिख गया ना हमको, तो ईच के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो ब्रिंग यहाँ पे ना करके यहाँ पे ब्रिंग्स करना पड़ेगा, ब्रिंग्स। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग यहाँ पे ब्रिंग ना करके ब्रिंग्स का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, ये हम लोग काम करेंगे, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा तैयारी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे गौर से। अगला कॉन्सेप्ट कहता है नाइदर ऑफ द टू बॉयज। देखो गौर से कहता है नाइदर ऑफ द, तो ऑफ द के बाद ऑफ द, ध्यान देना क्या बोला था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 शब्द आजीवन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। और ये SSC MTS 2024 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आज इसको ध्यान रखिएगा। तो नाइदर द टू बॉयज, नाइदर द टू बॉयज, तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज बिल्कुल वर्ब, नाउन हो गया प्लूरल, तो वर्ब जो है ना होना चाहिए सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज बिल्कुल लगा हुआ है, यानी यहाँ बिल्कुल सही है, सेंसिबल एनफ टू डू दिस जॉब। अब बताइए इसमें कहीं एरर दिख रहा है, तो इसको मारेंगे नो एरर। ठीक है, इसमें नो एरर हो जाएगा, और आप बिल्कुल सही किया सर, बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 24, देखो फटाफट क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सारे बच्चे देखते हो, क्वेश्चन 24 क्या बोलेंगे, ही। अब जा देखो गौर से कि एक क्वेश्चन GD का है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप सबके लिए, बहुत आराम से क्वेश्चन देखोगे, बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ही हैव होगा कि ही हैज होगा, ध्यान गया था तुम्हारा यहाँ पे, ही हैव, ही हैज, पहला आंसर यही हो जाएगा। ही के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है पहले भी। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया पीयूष। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25, देखो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक नाउन तुम्हारा पॉवर्टी हो गया, ठीक है, और एक नाउन तुम्हारा जो है, देखो गौर से क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक क्वेश्चन पॉवर्टी हो गया। अब पॉवर्टी है तो एक नाउन ये पॉवर्टी और एक नाउन
अनएम्प्लॉयमेंट, दो नाउन हुए ना, तो नाउन दो हो गए, तो इज की आर, यहां पे कहां चाहिए था, आर का प्रयोग। तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू नहीं, आर द टू, आर द टू। तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा कॉमन एरर्स। क्या बोलते हैं, कॉमन एरर्स। इन द रूम देयर वाज चेयर्स, इन द रूम देयर वाज चेयर्स, टेबल्स एंड, है ना, कबोर्ड्स, नो एरर। इन द रूम देयर वाज, अब बताइए देयर का क्या कॉन्सेप्ट है, देयर पढ़ा आपने कोर्स से, तो देयर एक ऐसा वर्ड है देयर जो अपने के बाद, यहां जो वर्ब होता है ना, ये आने वाले नाउन के अनुसार, अगर ये वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल। तो देयर वाज यहां पे जो लगाया है देयर वाज, ये वाज के बाद चेयर्स है, टेबल्स है, तो ये सारे वर्ड क्या है, प्लूरल हैं। तो यहां वाज होगा कि वर होगा, जल्दी बताइए, यहां पे क्या होगा, वर होगा। तो देयर वर, यहां जो आंसर हो जाएगा वो हम लगाएंगे देयर वाज नहीं, देयर वर। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फटाफट वो करना है। अगला क्वेश्चन है, टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू नो हाउ वेरियस, है ना, डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, नो एरर। बताइए टू बी इफेक्टिव क्या बना क्वेश्चन 27। इट टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू नो हाउ टू वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, नॉट फंक्शंस, ठीक है ना। तो यहां पे जो फंक्शंस नहीं होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, दिखा दीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, पढ़िए आराम से, देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स इन स्मॉल टाउन्स देन इन मेट्रोज। मुझे लग रहा है बना दोगे आंसर। यहां पे जो है 2023 का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा है, तो ये आप बनाइए आंसर क्या होगा जल्दी से। आप यहां देखोगे 28 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स। अभी जस्ट पढ़ाया था ना, अभी जस्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, देयर। अब देयर के बाद जो वर्ब आता है, ये जो इज आया है, आने वाले नाउन के अनुसार होगा। तो अब नाउन है इंटरनेट यूजर्स, देखो यहाँ पे क्या है, यूजर्स, यूजर्स क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे इज ना हो करके यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाना चाहिए था। क्या यहाँ पे आ जाएगा, आर। तो देयर आर मोर, ठीक है, इस तरह से काम यहाँ पे होना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर एज द प्राइसेस कम्स डाउन। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर एज द प्राइसेस कम्स डाउन। जल्दी बताइए क्या होगा। 29 का आंसर ये भी है, बैंक ऑफिसर का एग्जाम है। 29 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे देख पा रहे हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर एज द प्राइसेस कम्स डाउन, प्राइसेस कम्स डाउन, प्राइसेस कीमतें जो है, प्राइसेस प्लूरल हो गया, तो कम डाउन, कम्स डाउन नहीं, कम डाउन, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 और कहीं भी लगता है, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में दूंगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है पे क्या कर रहा है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉर्मल सेरेमनी। अब यहाँ समझना है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ, यहाँ वर्ड को पकड़ना है अलोंग विथ, ध्यान दीजिएगा, याद करवा दूं, दुनिया का कोई दो नाउन, देखिए एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ, ध्यान दिख रहा, एक नाउन, दो नाउन है, नाउन नाउन है, एक नाउन ए नाउन, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे वर्ड्स विथ जुड़े हो तो आने वाला जो वर्ब होगा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गौर से। इसका आंसर बच्चों ने क्या लगाया है, बी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हैव के स्थान पे हैज होगा, बहुत अच्छा, यानी समझ में आ रहा है सबको, हैज होगा ना, समझ गए सब लोग, ठीक है, हैज, ये बहुत समझ गया। क्योंकि जब कोई दो नाउन एज वेल एज से जुड़ा हो, अलोंग विथ से जुड़ा हो, तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। तो पीएम सिंगुलर है तो यहाँ हैव नहीं हैज होगा, हैव नहीं हैज होगा, ठीक है, हैव नहीं हैज होगा। तो अभी मैं छोटे छोटे प्रश्न जो आपको मैं दे रहा हूं ताकि जितने बच्चे हैं आराम आराम से कर सकें।
छोटे छोटे एग्जाम क्लियर कर सके और वो पढ़ सके, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। कोई भी लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो सारे बच्चे मुझसे जुड़ेगा और सारे बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और आगे सीखने का प्रयास करेगा, और कहीं दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूं। कहते हैं ना, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। अभी मैं 10-10 दे रहा हूं, फिर इसको बढ़ाऊंगा, 15-15 करूंगा, फिर एग्जाम में गेस करके वो कैब दूंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, और जो पढ़ाऊंगा ना वही से एग्जाम में आएगा। बस वही चीज पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हो, दिस वन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मेंटालिटी क्या है, आपका थॉट क्या है। यानी आप सफल होना चाहते हो तो आपका थॉट लेवल क्या है, आपका माइंडसेट क्या है ना, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आपका तैयारी का लेवल क्या है, आप एग्जाम का विजुलाइज कैसे करते हो। ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट इम्पॉसिबल, सफलता असंभव नहीं है, हमेशा संभव है। बस शर्त है कि आप जो भी पढ़े ना सही पढ़ें, सिर्फ आंसर लगाना नहीं है, एवरी क्वेश्चन का आंसर के साथ लॉजिक भी जानना है। तो मैं आपको आने वाले क्लास में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स सब दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं क्या चीज, कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। तो कल मिलते हैं फिर से एक बार। अब कल से क्वेश्चन बढ़ाऊंगा और ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आप सब बहुत अच्छे से रहो। वेरी वेरी गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।